अब हमारे पास टॉपिक है एक समान ऋजुरेखीय गति। ऋजुरेखीय गति क्या होता है सभी को पता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं? ऋजुरेखीय गति कहते हैं। एक समान सभी को पता है, समान समय अंतराल में समान दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है या एक समान गति करती है तो वस्तु के इस गति को क्या कहते हैं? एक समान ऋजुरेखीय गति कहते हैं, ठीक है। गुण क्या क्या है इस ऋजुरेखीय गति के, देखते हैं। यदि वस्तु एक ही दिशा में गति करे तो वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर होता है, ठीक है। कोई वस्तु जो है इस प्रकार से सरल रेखा में ही गति कर सकता है क्योंकि वो ऋजुरेखीय गति कर रहा है, ठीक है ना। तो इसने जो है 2 मीटर दूरी तय किया ए से बी तक, बी से सी तक 3 मीटर। अब हमको विस्थापन निकालना है। विस्थापन मतलब ए से सी तक की न्यूनतम दूरी, तो यही होगी भाई ए सी। ए सी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी? 2 और 3 5 मीटर, 5 मीटर आ गया। दूरी निकालेंगे तो ए से बी तक कितनी दूरी है प्लस बी से सी तक, ए बी प्लस बी सी बराबर 2 धन 3, ये भी कितना आ गया? 5 मीटर आ गया। क्योंकि वो सीधी रेखा में ही चल सकता है तो न्यूनतम दूरी भी निकालेंगे तो वो भी उतना ही आएगा जितना जो है दूरी का है, ठीक है। इसलिए विस्थापन और दूरी दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट उसका गुण देखते हैं। मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक क्षण वेग एक समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक क्षण वेग एक समान होता है, ठीक है। कोई वस्तु जो है 5 सेकंड में 10 मीटर, 5 सेकंड में 10 मीटर, समान समय अंतराल में समान दूरी और सरल रेखा में गति कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका वेग। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो ए से बी तक का विस्थापन 10 मीटर है मान लो, समय कितना है 5 सेकंड, तो कितना आया 10/5। अब मुझे किसी क्षण यहाँ पर देखना है, आधी दूरी पर 5 मीटर दूरी पर, ठीक है। तो वेग बराबर 5 मीटर दूरी पर समय कितना हो जाएगा? 5 का आधा, तो 5 का आधा कितना हो गया? 2.5 हो गया। यहाँ से यहाँ तक जी, यहाँ से 10 मीटर में 5 सेकंड लग रहा है तो 5 मीटर के लिए आधा नहीं लगेगा, तो 2.5 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। इतना मीटर और इतना सेकंड। तो अब निकालो कितना आता है वेग, देखते हैं। तो ये हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 50/25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 मीटर पर सेकंड आ गया क्या। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु पर और प्रत्येक क्षण उसका वेग क्या होता है? समान होता है। औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के तुल्य होता है। औसत वेग जो है तात्क्षणिक वेग के तुल्य होता है। औसत वेग निकालते हैं तो जितना टोटल दूरी है या विस्थापन है कितना है? 10 10 10 10, कितना हो गया? 40। और कितना सेकंड? 5 5 5 5 20, 5 चौक 20, कितना आएगा? 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 2 मीटर पर सेकंड आया औसत वेग। तात्क्षणिक वेग लेते हैं तो किसी पॉइंट यहाँ पर हम 10 सेकंड में उसका वेग निकालते हैं, तात्क्षणिक वेग निकालते हैं 10वें सेकंड में। तो समय जो है 10 सेकंड हो गया और दूरी कितना तय किया? विस्थापन कितना हुआ? 20 मीटर। निकालो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड। तो हम देख रहे हैं औसत पूरा टोटल वेग निकाल रहे हैं वो, और किसी क्षण पर भी निकालेंगे तो भी कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। तो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। वस्तु पर कार्य करने वाला कुल असंतुलित बल का मान भी 0 होता है, ठीक है ना। वस्तु पर कार्य करने वाला असंतुलित बल का मान भी 0 होता है क्योंकि वस्तु जो है एक समान गति कर रहा है इसलिए, ठीक है। एक समान गति के लिए सूत्र भी है हमारे पास। एक समान गति में v अचर होता है, कांस्टेंट होता है। भाई वेग क्या है? वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। समान समय में समान दूरी तय कर रहा है तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। 2 मीटर पर सेकंड निकाल रहे हैं तो हर जगह 2 मीटर पर सेकंड है, मतलब ये क्या है? मान नियत है या कह सकते हैं अचर है,
ठीक है, कॉन्स्टेंटली बना हुआ है, ठीक है, इसलिए वेग v अचर होता है। दूसरा सूत्र हम निकालेंगे x ऑफ t बराबर x ऑफ 0 प्लस v ऑफ t, ये भी बहुत इजी है। तो एक समान, पहले जो है उसका व्युत्पत्ति करते हैं पहले समीकरण का। एक समान गति करने वाली वस्तु का वेग एक समान अर्थात अचर होता है, ये तो आसानी से प्रूफ हो गया, v बराबर अचर, ठीक है। दूसरा है, यदि समय t1 में वस्तु की स्थिति x ऑफ t1 ऐसे दर्शा दिए स्थिति को, ठीक है, तथा समय t2 में वस्तु की स्थिति x ऑफ t2 हो, तो वेग v बराबर x ऑफ t2 माइनस x ऑफ t1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। पक्षांतर कर दीजिए, v ऑफ t2 माइनस t1 बराबर x ऑफ t2 माइनस x ऑफ t1। x ऑफ t2 का मान निकालो तो x ऑफ t2 बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दो, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं समय t1 बराबर 0 ले लूँ तथा t2 बराबर t ले लूँ तो कितना आएगा, x ऑफ t बराबर t2 की जगह t, t1 की जगह 0 प्लस v ऑफ t2 की जगह t, t1 की जगह 0, तो x ऑफ t बराबर x ऑफ 0 प्लस v इंटू t, ये तो 0 हो गया, आ गया मान ये समीकरण का, ठीक है। ये जो है एक समान गति के लिए सूत्र है, ठीक है ना। एक समान गति का ग्राफीय निरूपण देखते हैं, ग्राफ में कैसे दर्शा सकते हैं हम एक समान गति को। तो वेग समय ग्राफ पहले देखते हैं, इसमें हम वेग और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो वो वेग समय ग्राफ कहलाएगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक समान गति में वस्तु का वेग नियत रहता है। अभी हम लोगों ने निकाला था सभी के लिए 2 मीटर पर सेकंड आ रहा था क्या, चाहे तात्क्षणिक लो चाहे औसत लो, ठीक है, वेग क्या आ रहा था, नियत आ रहा था। अभी हम लोगों ने प्रूफ भी किया v बराबर क्या होता है, अचर, ठीक है ना। तो अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो x अक्ष के समांतर है, ठीक है ना। कैसे, तो देखो हमने x अक्ष में जो है समय को ले लिया है और y अक्ष में किसको ले लिया है, वेग को। समय अंतराल कितना भी ले, वेग जो है नियत, मान लो ये 1 है और ये 2 है तो 2 मीटर पर सेकंड बना हुआ है, चाहे समय अंतराल कितना भी लो, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, हम देख रहे हैं 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब नियत बना हुआ है, तो उसको दर्शा दिए वेग। समय अंतराल एक t1 ले लिए और एक दूसरा समय t2 ले लिए, ठीक है ना, उसको नाम दे दिए ए बी, और यहाँ जो बिंदु से मिल रहा है उसको नाम दे दिए ए डैश बी डैश, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, एक समान गति में वेग समय ग्राफ। माना कि कोई वस्तु एक समान वेग v से गतिमान है, समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 तथा समय t2 पर वस्तु की स्थिति x2 हो, तो वस्तु का वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो v बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये सूत्र है। विस्थापन का मान यदि निकालना चाहें तो x2 माइनस x1 बराबर, ये पक्षांतर कर दो, v इंटू t2 माइनस t1। अब ग्राफ से देखिए v को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 1 मीटर था, 1 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड है मान लो, तो कैसे लिख सकते हैं a से a डैश तक की दूरी को, तो मैंने v को लिख लिया a डैश, ठीक है। अब मैंने t2 माइनस t1 को लिख लिया, क्या लिख सकती हूँ, a b, t2 माइनस t1 मतलब a से b तक की दूरी, तो उसको लिख लिए a b। वेग v बराबर a से a डैश तक की दूरी, यहाँ तक का जितना मान होगा वो a डैश, ठीक है, वही वेग है। t2 माइनस t1 मतलब ba तक की पूरी दूरी, ठीक है, तो t2 माइनस t1 को मैंने क्या लिख लिया, ab, तो लिख लिए इस प्रकार से। तो x2 माइनस x1 बराबर आ गया, v को लिख लिया a डैश और t2 माइनस t1 को लिख लिया ab, ठीक है, डैश नहीं ab, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आयत मिला है हमको a डैश, उसकी क्या है, लंबाई है,
ए डैश क्या है, लंबाई, तो ए डैश की जगह लिख लिया मैंने लंबाई, और ए बी को लिख सकते हैं चौड़ाई। तो यहाँ आ गया मेरे पास लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई गुना चौड़ाई मतलब ये इस आयत का क्षेत्रफल बन गया क्या, ये इस आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं विस्थापन x2 माइनस x1 बराबर आयत ए डैश बी डैश का क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना। समय t1 और t2 के बीच वस्तु का विस्थापन वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। विस्थापन किसके बराबर होता है जी, तो वेग समय ग्राफ खींचेंगे, उसमें वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है। देखो वेग समय ग्राफ में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसके बराबर आ गया विस्थापन। तो ये जो है तरीका है ग्राफ की सहायता से विस्थापन निकालने का। ठीक है ना। अब देखते हैं स्थिति समय ग्राफ। तो स्थिति और समय के बीच जो ग्राफ खींचेंगे वो स्थिति समय ग्राफ कहलाएगा। और हम जानते हैं गतिमान वस्तु के लिए स्थिति कैसे निकाल सकते हैं, अभी देखे हैं, सूत्र निकाले हैं, x ऑफ टी बराबर x ऑफ 0 प्लस वी इंटू टी। ठीक है, ये एक सरल रेखा का समीकरण जैसा है क्या, y बराबर mx प्लस सी जैसा। तो स्थिति और समय के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो हमको क्या मिलता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्योंकि उसका समीकरण ही कुछ इसी प्रकार से है, सरल रेखा का समीकरण। तो एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी होती है, समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी हुई होती है। ठीक है ना। ठीक है, तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहे हैं। यहाँ पर समय को मैंने ले लिया x अक्ष में और स्थिति को ले लिया y अक्ष में। t1 में है उसकी स्थिति x1 और t2 में स्थिति क्या है, x2। ठीक है, दोनों को मिला दिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से डैश डैश करके और मिला दिए। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिए a, इसको पॉइंट को नाम दे दिए c, इसको नाम दे दिए b। ठीक है, अब देखते हैं वेग बराबर समय t1 में वस्तु की स्थिति x1 और t2 में x2 हो तो वेग बराबर x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। ठीक है, पर हम देख रहे हैं यहाँ एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में tan थीटा बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है जी, BC लंब है। ठीक है, और आधार क्या होगा, AC, तो लंब बटे आधार BC बटे AC। BC का मान निकालो, BC। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मान, तो ये है x1 और ये है x2, तो BC क्या होगा, x2 माइनस x1। BC हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, AC क्या होगा, तो T2 माइनस T1 होगा क्या, तो T2 माइनस T1। ठीक है, तो हम BC और AC का मान रख देते हैं। तो BC का मान x2 माइनस x1, AC का मान T2 माइनस T1। यहाँ जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 में राइट हैंड साइड इक्वल हैं, दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो V बराबर क्या आ गया, tan थीटा। यही क्या है, प्रवणता या ढाल होता है। ठीक है ना, सरल रेखा की प्रवणता या ढाल को कहते हैं, प्रवणता पढ़े हैं कि नहीं, m 10th में, वही होता है tan थीटा। ठीक है ना, तो स्थिति समय ग्राफ में प्राप्त सरल रेखा की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है। स्थिति समय ग्राफ में जो हमको ढाल मिलेगा या प्रवणता मिलेगी वो वस्तु के वेग के बराबर होती है, जो ढाल मिलती है वो। ठीक है, तो स्थिति समय ग्राफ निकालने का ये एक फ़ायदा मिल गया हमको, ढाल निकाल लो, उसकी प्रवणता निकाल लो तो वेग निकल आएगा। ठीक है ना।